वकला के एहतजाज से पीपल्स पार्टी की चांदी हो गई। पीपल्स पार्टी इस वकला के एहतजाज को भरपूर तरीके से पेश कराने में कामयाब हुई। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी ने इसी धरने को रोकने की कोशिश की पुलिस और रेंजर्स के जरिए, दूसरी जानब ये पैगाम दिया इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों को कि अगर हम सिंध से भी निकल जाते हैं तो फिर आपको सिंध में जो पीपल्स पार्टी स्पेस दे रही है शायद न मिले, जो पीपल्स पार्टी आपके लिए नरम गोशी रख रही है शायद वो आपको न मिले। कालाबाग डैम का इशू हो या सिंध में MRD तहरीक का एहतजाजी धरने हो, उसी में बेनिफिशरीज अगर कोई जमात हुई है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के कौम परस्त जमातों को केस करवाने में कामयाब होती है। वकला का एहतजाज हुआ और इसी एहतजाज ने सारे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। वकला बरादरी ने भरपूर तरीके से एहतजाज किया और इसी एहतजाज का आवाज जब रावलपिंडी तक पहुंचा, इस्लामाबाद के ऐवानों तक पहुंचा, तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि देखा, हम तो पहले ही कहते थे कि हमें अगर आप टाइट रखेंगे तो फिर ये कुव्वतें आ जाएंगी जो आपकी एक भी नहीं सुनेंगी। ये कुव्वतें अगर आ गई सिंध के अंदर तो फिर आपके लिए परेशान कुन सूरत हाल होगी। 85 से लेकर आज तक तहरीकें सिंध में चल रही हैं। पहले तहरीक MRD की चली, जिसके बाद ज़िया-उल-हक के इक़्तिदार का खात्मा हुआ, तो दूसरी तहरीक पानी और सिंध में पानी न होने के खिलाफ आज तक चलती आ रही है। 91 में जाम सादिक अली के अदवार में या जाम सादिक अली का दौर था, उसमें जो अरसा के हवाले से एक CCI बनाई गई और पानी की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से एक फार्मूला तय किया गया, उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। कैनाल निकाले गए इसी सिंधु से और काफ़ी पन बिजली घर के हवाले से कहा गया कि हम बिजली घर बना रहे हैं और उसी लिए पानी स्टोरेज कर रहे हैं और किसी कैनाल को पानी फराहम नहीं करेंगे। लेकिन देखते देखते बादशाह डैम बन गया, दियामीर बन गया और काफ़ी ऐसे डैम बना दिए गए जिससे स्टोरेज पानी कैनालों को फराहम किया गया। अपर पंजाब और लोअर पंजाब को पानी वहीं से दिया गया। सिंधु दरिया से आने वाले पानी को U-टर्न दिलाकर अपने डैम भरने के बाद वो पानी सिंध को देने के बजाय पानी जो है वो वहाँ के ज़मीनों को आबाद करने की कोशिश की जा रही है। जो एहतजाज सिंध आज तक करती आ रही है, 91 से लेकर 92 से लेकर कालाबाग डैम पर धरने लगे, उसके खिलाफ धरने लगे और सूबाई असेंबलीज ने उनके खिलाफ करारदाद पास की कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। लेकिन कालाबाग डैम तो नहीं बना, उसके बदले में पंजाब के अंदर ऐसे कई दुगने डैम बन गए और हम खामोश के खामोश रहते गए और लीड करने वाली जमातें सिंध से पीपल्स पार्टी वो खामोश रही। मुशर्रफ दौर में कालाबाग डैम के लिए आवाज़ उठी, लेकिन पीपल्स पार्टी तो जोर लगा रही थी कि कालाबाग डैम बनने नहीं देंगे, बादशाह डैम बनने नहीं देंगे, दियामीर डैम बनने नहीं देंगे, लेकिन वो बन गए। और बनने के बाद सूरत हाल आज तक यूं की तू हुई है और इसी पर पीपल्स पार्टी हमेशा कहती आ रही है कि अगर आप हमें टाइट करके रखेंगे तो फिर ये कुव्वतें आ जाएंगी जो आपकी न आज है न कल होंगी, तो फिर गिले और शिकवे हमसे मत कीजिएगा। जिसके बाद पीपल्स पार्टी के ऊपर जो सख्त हाथ है वो नरम हो जाता है और पीपल्स पार्टी इसी से फ़वायद हासिल करने में कामयाब हो जाती है। और गुज़श्ता रोज़ जो एहतजाज हुआ था वकला का, उसको भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश कराया। अगर वाक़तन पीपल्स पार्टी ये डेमो और कैनालों के खिलाफ है तो असेंबली के अंदर डिबेट क्यों नहीं करवाती, सेनेट के अंदर डिबेट क्यों नहीं करती, CCI के अंदर इमोशनल होकर बाहर निकलने से मामलात हल नहीं होते, जो पीपल्स पार्टी का पहले दिन से वतीरा है और सामने भी नहीं आते और छुपते भी नहीं है। पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी यकीनन आज या कल कौमी असेंबली और सेनेट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, लेकिन उनके एजेंडा में ये कैनाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पीपल्स पार्टी की शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर आसिफ अली जरदारी ये ऐलान कर चुके हैं या बात बता चुके हैं कि कोई किसी का पानी चोरी नहीं करेगा, कोई किसी का पानी नहीं खाएगा, लेकिन उसके बदले में चोलिस्तान और दीगर जो
कैनाल हैं वो बनते जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी की जो मुनाफिकाना तर्ज हिकमत अमली है वो आया होकर नजर आ रही है। दूसरी जानिब कौमी असेंबली के अंदर जो खुर्शीद जूने जो है लाड़काना से MNA है, उसने बात करने की कोशिश की तो वहां पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर मुस्तफ़ा शाह उन्हें कह रहे थे कि आप मुख्तसर बात करें। वो कैनालों पर बात करना चाह रहा था, हाल खाली था, ऐवान खाली था, लेकिन खुर्शीद जुनेजो को अपने ही डिप्टी स्पीकर ने बात करने नहीं दी। ये है हाल हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो सिंध के अवाम की नुमाइंदा जमात कहलाती है।